हेलो, राधे राधे। आज हम आज हमारे घर में आ रहा है नया पार्सल और आप लोग ना अंदाज़ा बता सकते हो कि इसमें क्या है। तो ये इन्होंने 2-3 दिन पहले ही ऑर्डर किया था और फाइनली आज ये भैया लेके आए हैं पार्सल। और मुझे पता नहीं था, इनका फ़ोन आया था, ये जैसे ऑफ़िस के लिए निकले वैसे ही इनको मतलब कि फ़ोन आ गया था पार्सल वाले भैया का। तो इन्होंने फिर मेरे को फ़ोन किया कि बाहर मतलब कि गेट खोल दो, कि वो मतलब खड़े हुए हैं पार्सल वाले भैया। तो इसके बाद ये आ गए थे लेके और फिर इन्होंने ओटीपी उन्हीं से पूछा, क्योंकि बाइक चला रहे थे और उन्होंने फिर साइड में बाइक लगा के तो ओटीपी बताया, क्योंकि ओटीपी मेरे पास नहीं, उन्हीं फ़ोन पे आया था। तो वो भैया दे के चले गए थे। फिर मैंने कुंडी-वुंडी लगा दी थी। इसके बाद फिर कपड़े आज बहुत थे धोने के लिए, क्योंकि ऊपर ना वो सोते ने जैसे बताया आपको, तो ऊपर है ना जो हमारे बीवान है उन्होंने ना सुसु कर दी थी और फिर बड़े बच्चों की सुसु में तो बहुत ही स्मेल आती। तो मुझे ना चद्दरें-वद्दरे, फिर नीचे की बेडशीट और फिर प्लस कपड़े थे, 2-3 दिन के हो जाते हैं बच्चों के, तो ज़्यादातर पोटी सुसु करते रहते हैं, तो उनके थे। तो फिर मैंने मशीन में, एक्चुअली मैं ना मशीन में ही कपड़े धो लेती हूँ, खंगाल लेती हूँ। लेकिन आज मुझे ना बाल्टी में नीचे मतलब कि निकाल के खंगालना पड़ा। और नीचे खंगालने में ना फिर मशीन में ना एक साथ ना मतलब कि बंध जाते हैं ना, तो वो निकालने में एक-एक निकालने में ना बहुत ही टाइम लगता है, मतलब कि निकलने को मतलब कपड़े मतलब कि राज़ी नहीं होता। और पहली बात ना मशीन में कपड़े ना धोने में ना कपड़े एक तो ख़राब हो जाते हैं, एक तो ना नए कपड़े भी पुराने हो जाते हैं। लेकिन क्या है, मजबूरी है, इतना टाइम नहीं होता कि मतलब कि कपड़े हाथ से धो, तो मैं ना मशीन, इसलिए मुझे ना मशीन में डालना पड़ जाते हैं कपड़े। और इधर फिर दूसरा भी काम मेरा साथ में निपट जाता है, इधर कपड़े मतलब कि चलते रहते हैं धुलने के लिए, तो उधर फिर मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। तो आज कपड़े था, इसलिए फिर मैं चद्दरें-वद्दरें इसमें पानी में नहीं खंगाल पाते, इसलिए फिर मैंने बाल्टी में मतलब कि लेके खंगारे हैं सारे कपड़े। और जब तक हमारी जो गिरीशा है उसको मैंने सुला दिया है। मैं कहा सो गई तो जब तक सारे काम निपटा लूँ, फिर पापा जो हैं ससुर वो भी पूजा करके उठेंगे तो उनकी भी रोटी बनानी है। प्लस फिर हमारे आज ना विवान ने बड़ा ही खराब काम किया, मतलब कि आज जब सोचो ना आप लोग कि आज बहुत ही कम काम है, आज जल्दी से काम मतलब कि काम से फ्री हो जाएँगे। तो ना उसी दिन इतना दुगना काम होता है ना, कि उस दिन ना मतलब कि ऐसा लगता है कि जो पहले हम काम जो निपट जाते थे जल्दी, उससे आज दुगना काम है और दुगना ही मतलब समय लग रहा है काम करने में। तो काम भी बहुत ज़्यादा दुगना हो जाता है। तो आज मुझे ना पूरे में फिर से दोबारा पोछा लगाना पड़ रहा है। और इधर क्योंकि उसने जो मंदिर वाले में वो था ना डोलची थी, जिसमें पानी जल मतलब कि चढ़ाते हैं ऊपर तुलसी में या फिर सूरज नारायण को। तो उसने सारी डोलची का पानी ना सब नीचे ही गिरा दिया मंदिर वाले कमरे से। फिर सब मंदिर वाले कमरे में सारे डोलची का पानी गिर के सारे पूरा आंगन वहाँ गैलरी सब सब जगह पे मतलब कि फैल गया है। मैंने एक बार दो बार पोछा लगा दिया, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ से पानी निकले जा रहा है। फिर इधर मैं ना मतलब कि सोच रही थी, फिर ध्यान आ गया मैंने कहा अभी कमरे में भी मेरा मतलब झाड़ू पोछा रह गया है। तो मैं कमरे में झाड़ू पोछा लगाने आई थी और आधे कपड़े देखिए मैंने मतलब सुखा दिए थे मशीन में, तो आधे कपड़े मैंने बेड पे रख दिए थे आके। मैं आधे कपड़े और रह गए सूख रहे, तो एक साथ ऊपर ले जाऊँगी सुखाने के लिए। जब तक मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ कमरे की, और गिरिशा जब तक मेरी सो रही है। तो इधर ना मतलब कि जो सोच रही थी पूरा, मैं कहा जल्दी से वाइपर मार देती हूँ तो पानी जो सारा निकल जाएगा, तो पोछा उसमें सूखा-सूखा लगा दूँगी पूरे में, तो सूख जाएगा। जैसे पता नहीं क्या, मेरे बच्चे ही दोनों नीचे खेलते हैं और जो गिरिशा है वो ना मतलब कि घुटनों पर चलती है, फिर पैदल चलती है। थोड़ा मतलब कि चलने लगी है तो ना गिरने का डर लगा रहता है गीले में, कहीं फिसल के गिर ना जाए, चोट-वोट लग जाए। खुद के ही बच्चे मतलब गिरने की वो रहती है। तो मैं मतलब गेट खोल दिया था पूरा, मैं कहा हवा आती रहेगी तो सूख जाएगा जल्दी से। इधर फिर मैं कमरे में भी आ गई थी पोछा लगाने के लिए फटाफट से। मैं कहा पोछा लगा दूँ गिरिशा से, मतलब कि जगने से पहले ही सारे काम निपटा लूँ, और फिर जब तक गिरिशा जग जाएगी तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करने देगी। फिर मेरे को ना विवान को भी स्कूल में मतलब लेने जाना है। तो इधर मैं ना थोड़ा ना पोछा-वोछा लगा दिया था, तो पानी प्यास बोलते ना आज गर्मी ना उतनी हो रही, फिर मई जून वाली गर्मी दोबारा वापस आ गई है। मैंने तो जब तक मतलब कपड़े मेरे सूख रहे हैं मशीन में, कपड़ा झाड़ू पोछा कर दिया है। पानी-वानी पीने के बाद फिर कपड़े जो सूख गए आधे, और फिर मैंने सारे कपड़े एक साथ इकट्ठे कर दिए, चद्दर में मैंने मतलब कि बाँध दिए हैं। और उसके बाद फिर ना विवान भी स्कूल से मतलब कि आ गया था, और मैं नहीं लाई थी, ससुर जी हम बोल लिए आए थे जाके, क्योंकि मेरा काम में इतनी बिजी हो गई थी। इसके बाद फिर जो है ये शाम का टाइम है, क्योंकि हमारे विवान है आजकल ना पढ़ना मतलब कि भूल ही गए हैं। पहले स्कूल से आके सारे काम कर लेते थे, लेकिन अब तो हम मतलब कि घूमना खेलना ही लगा रहता है। तो मैंने इसके ड्रॉ बना के दे दिया था, मैं अगर इसमें कलर वलर भरेगा थोड़ा ना बिजी रहेगा इसी में, तो सही रहेगा, क्योंकि आजकल तो ये तो बिल्कुल नालायक होते जा रहे हैं मेरे विवान।
तो इधर ये हमारी गिरिशा भी जग जाती है ना, तो विवान को कुछ भी नहीं करने देती है, मतलब कि सारे कलर छीन लेगी, इससे कॉपी छीन लेगी, सब कुछ छीनती रहती है। तो इधर ना हमारे विवान को ना अब ना मन नहीं करता कुछ भी करने का। पहले अपने आप काम होमवर्क करता, अपने आप ड्राइंग मतलब ये ड्रॉ करके दे दो तो इसमें कलर करता था, लेकिन अब खेलने में इतना दिमाग बच्चे का लग गया ना कि अब करने को राज़ी नहीं होता है, बहाने बनाता रहता है। इधर मेरी चाय बन गई है शाम की, तो इसके बाद फिर चाय लेके मैं कमरे में ले आई थी, और मेरी गिरिशा है वो अभी तक सो रही है, 5:15 बज रहे हैं शाम के। और जो कपड़े सुखाए थे वो कपड़े अभी मैंने फोल्ड नहीं करे हैं, अभी भी रखे हैं, फिर बेडशीट भी बिछानी है मतलब बेड पे। तो सब मतलब कि चाय वाय पीने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। आज बनाऊंगी दाल चावल, और ये अरहर की दाल समझ के ना मैंने ना ये चने की दाल ना डिब्बे में डाल दी है। अरहर का दाल का डिब्बा था तो मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैंने चने की दाल अरहर की दाल एक जैसी लगती है ना, मतलब अंदाज़ा नहीं, जब खोल के देखा ना मैंने, जब इसमें डाल दी थी मैं तो चने की दाल है। इसके बाद फिर मैंने देखती अरहर की दाल डिब्बे में थी नहीं, फिर मैं बाल्टी में आ गई, क्योंकि जो सास है वो उसी में मंदिर वाले कमरे में मतलब रखती हैं ये मिर्च मसाला दाल वाल जो भी होता है राशन का। तो मैं इस बाल्टी में देखने आई थी, तो उसमें तो बस मसूर की दाल का पैकेट मिला, सिर्फ अरहर की दाल का नहीं था। मैं कहा चलो दूसरी बाल्टी में चेक कर लूँ, क्योंकि दूसरी बाल्टी में भी वो रखती रहती हैं। तो इसमें जाके एक पन्नी में बंधी हुई थी, इसमें चेक करा था, तो उसमें जाके मुझे अरहर की दाल मिल गई। मैं कहा पैकेट में देख लेती हूँ, और तो नहीं था, अरहर की दाल मुझे मिल गई थी, पैकेट में इसी पन्नी में थी। मैं कहा चलो मिल गई है, मतलब कि मुझे मसूर की दाल बनानी नहीं पड़ेगी। मतलब एक जैसी दाल ना खाने में ना मतलब कि अच्छा नहीं लगता, वही दाल बार बार मतलब खाओ मतलब 1-2 दिन में। तो इधर अरहर की दाल मैं डालने जा रही थी। मैं कहा दाल चावल बनाऊंगी, और प्लस फिर तो रोटी तो सीखती है पापा मम्मी के लिए। तो इधर दाल ना आजकल इतनी पॉलिश आ रही है ना दाल में ना, कि मतलब कि 3-4 बार तो मैं वॉश करके दी हूँ दाल को। पहले गाँव की दाल को तो एक ही बार में वॉश कर लो तो हो जाता है काम। जब मैंने धो ली तो इसी में मैंने मिर्च और टमाटर काट के डाल दिए हैं, और इसी में मैं सारे मसाले ऐड कर रही हूँ, और फिर सीटी लगा रही थी मतलब कि मीडियम फ्लेम में। इसके बाद दूध था, वो दूध भी मतलब गर्म करने के लिए रख रही हूँ मैं, साथ में इधर मेरा दाल भी पकती रहेगी और दूध भी मतलब कि उसमें मतलब कि पकता रहेगा। उसके बाद फिर मैं चावल वावल है, फिर आटा है वो भी गूँथने लग जाऊँगी, क्योंकि सारे काम एक साथ करना है, क्योंकि क्रिसा सो रही है जब तक। फिर कपड़े भी फ़ोल्ड करने की, क्योंकि आपको पता है कपड़े भी बहुत सारे हैं, आज मैंने धोए थे तो कपड़े भी फ़ोल्ड करने हैं जाके मुझे। तो मैं 2 लोगों का आटा ही गूँथ रही हूँ, मम्मी और पापा का गूँथती हूँ, अपने लिए तो दाल चावल ही बनाती हूँ। इधर जो आता था मतलब आटा आता था वो भी गूँथ दिया है। फिर इधर चावल भी मतलब कि हाथों हाथ मतलब कि साफ़ करके रख दूँ, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम भी हो रहा थोड़ा-थोड़ा ना, तो घुन और ये कीड़ी-वीड़ी हो जाते हैं। तो इधर मैं चावल भी साफ़ कर लिए थे, और आटा था वो भी गूँथ के रख दिया था। तो इधर मेरे कपड़े थे ना वो मैंने फ़ोल्ड कर लिए थे। कपड़े फ़ोल्ड इसलिए नहीं मतलब कि वीडियो शूट कर पाई, क्योंकि मेरी फ्रेंड का था, फ़ोन आ गया था। तो मैं एक ही फ़ोन है तो एक ही फ़ोन से सब कुछ करना है, उसी से बात करना है, बच्चों को भी उसी को देखने के लिए देना है, प्लस फिर अपना मतलब कि शूट भी करना है वीडियो, और उसी में ही रिकॉर्डिंग करनी, वॉइस रिकॉर्डिंग उसी में, एडिटिंग सारे काम मेरे एक ही फ़ोन से हो रहा है इस टाइम पे। कोशिश कर रही हूँ कुछ दिन महीनों बाद दूसरा फ़ोन लेने की, लेकिन जब तक पॉसिबल तो इस एक ही काम मतलब कि फ़ोन से हो रहा है मेरा। तो इधर कपड़े फ़ोल्ड हो गए थे, फिर कपड़े में थे जो वो रख रही थी। अब मैं जहाँ मतलब कि अब जैसे कि सुबह बेडशीट ये सब धोए थे, तो गिरीशा सो रही थी, इस चक्कर में मैंने ना बेडशीट नहीं बिछाई थी बेड पे। तो अब गिरीशा थी वो सो के चल मतलब कि उठ गई थी, तो उसको दूध पिला दिया था मैंने, तो वो चली गई थी पापा के पास, पापा के मतलब कि बाहर दोनों बच्चों को खिला रहे हैं। मैं तो जब तक बच्चे नहीं, जब तक मैं मतलब कि बेड और ये सब है मतलब कि बेडशीट चेंज कर दूँ। उसके बाद मैंने ना एक बेडशीट रेड कलर की निकाली थी, लेकिन ना मेरे को वो तो मतलब अभी कल ही परसों बिछाई है, और जो बिछाई नहीं है वही बिछा देती हूँ। और वो ना थोड़ा ना मतलब कि बिछाने पर ना सिमट जाती है, और कॉटन की चादर होती है, एक बार मतलब कि अच्छे से बिछा दो ना और दबा दो चारों तरफ कोने में बैठ के, तो ना वो मतलब कि सिमटती नहीं है चादर को, एक जगह मतलब वैसी की वैसी ही बनी रहती है। मैंने सोचा कि वही कॉटन की चादर है, वो ख़राब भी होने वाली, क्योंकि हो गए हैं 5 साल तो हो ही गए। फिर शादी के 1 साल के अंदर मैंने ये एक जयपुरी ऑनलाइन मंगवाई थी चादर, और बहुत ही अच्छी लगी। जब मेरी बेड डबल बेड था तब भी मैं वही बिछाती थी, सिंगल बेड में भी यही बिछा रही हूँ, कभी कभार बिछा देती हूँ। तो ये है कि तकिए की फॉल थोड़ी ना फट वट गई तो थोड़ी गांठ वाट लगा देती हूँ मैं। और इधर जो विवान है वो आ गए थे शैतानी करके, पापा ने बोला था कि इसे अंदर रख ले, फिर शैतानी करा था, तो मैंने इसे ही बुक दे दी थी पढ़ने के लिए पोएम की। मैं जब तक मतलब इसमें मतलब अपना पढ़ेगा ABCD पढ़ेगा और पोएम पढ़ेगा, तो इसे मैं मतलब कि दे दिया था पढ़ने के लिए। तो इधर मैं अपनी बेड से मतलब चादर वदर था वो बिछा रही थी, साथ में से ABCD भी पढ़ा रही थी। मैं कहा पढ़ता रहेगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी पढ़ने को राजी नहीं है अब। और कोशिश कर रही हूँ अपना अपने टाइम से पहले वाला रूटीन लेके बैठ जाइए, मतलब हो जाए इसका, जो स्कूल से आके मतलब कि काम भी कर लेता था होमवर्क का, फिर शाम के टाइम अपने आप ही मतलब मांगता था मम्मा मुझे बुक दे दो या कॉपी दे दो पढ़ूंगा मैं। तो वही मैं इसको कोशिश का दोबारा रूटीन कर रही हूँ। मैं कि बच्चा अभी से ही सीखता है जो सीख रहा है, नहीं तो अगर पढ़ने दिमाग में मतलब कि खेलने में दिमाग लग जाएगा तो बच्चे का, तो फिर वो खेलता ही रहेगा। तो इधर जाओ था मैंने इसका भी बिस्तर बिछा दिया था गिरीशा का, क्योंकि मैंने इस टाइम में डायपर नहीं बिछाती, तो पन्नी लगा के और फिर इसका जो बिस्तर है ना वो बिछा देती हूँ गिरीशा का।
तो इधर हमारे विवान चित्र पढ़ मतलब कि देख-देख के पढ़ रहे थे, अपने यहाँ पे लगे पड़े थे। और गिरिशा को भी फिर इसके बाद मैं ले आई थी जाके अंदर। इसके बाद ये रात का मतलब कि खाना का डिनर है, तो मैंने आलू की भुजिया भी बनाई थी। इन्होंने बोला था कि आलू प्याज की भुजिया बनाया करो जब दाल-चावल बनाते हो। तो इधर हम लोग खाने जा रहे हैं। दाल सॉरी अरहर की दाल बनाई थी, हाँ, और चावल और आलू प्याज की भुजिया। और उधर हमारी गिरिशा खाने पे ही देखी जा रही थी। तो इधर मेरा जो भी था मतलब खा लिया था, तो मैं किचन में आ गई थी सफाई करने के लिए। और ये बच्चों को खिलाते हैं, अपना खाते हैं ना तो टाइम लग जाता है उनको मतलब खाने में। मैं कहा जब तक मैंने खा लिया तो अपना किचन की सफाई कर लूँ। ये रात का समय मेरा ऐसे ही हो जाता है। इस समय के लिए मम्मी ने चने को भिगो दिए हैं। तो बस दोस्तों, मैं अपना जो ब्लॉग है यहीं एंड करती हूँ। आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा। बाय बाय।